सरकार के आते ही अब सभी जातियां अपनी तरफ से अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगी हैं। एक तरफ जाट आंदोलन करने में तुले थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज के वो नेता भी अब सुर बदलने लगे हैं, जो आपको अभी मैं बताने वाली हूं इस वीडियो में। गुर्जर समाज के नेता हिम्मत सिंह ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। तो क्या है वो कोशिश और कौन सा है वो मामला जिसको वो अब उजागर करने में लगे हैं, तूल पकड़वाने में लगे हैं? सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जाटों ने तो अभी अभी आंदोलन समाप्त किया ही था कि एक और मांग सरकार के लिए अब परेशानी का सबब बनी हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये मामला है कि गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दर्ज मामलों को एक बार फिर से खोलकर गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया है बीजेपी सरकार पर, और इस मामले को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि राजस्थान में सरकार बदलते ही बीजेपी सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को फिर से खोलने का काम कर रही है और गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। इसके साथ साथ हिम्मत सिंह का कहना है कि आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े साथियों ने उन्हें सूचना दी है कि अलवर, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिलों से भी हमारे साथी आंदोलनकारियों पर गिरफ्तारियों का दबाव बना रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी सरकार को पर्ची वाली सरकार बोलते हुए ये कह दिया कि गुर्जर समाज से बिल्कुल भी पंगा मत लो, ये नहीं तो आपको बहुत महंगा और भारी पड़ सकता है। अगर प्रदेश सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो राजस्थान का गुर्जर समाज चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कोटा संभाग के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर पर भी साल 2009 से 10 में आलनिया माताजी कोटा झालावाड़ रोड जाम करने के एक लंबित मामले को लेकर कोटा पुलिस ने स्थानीय कोर्ट से और उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है, जो कि काफी दुर्भावनापूर्ण बताया। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। इसी तरह से ये जो दबाव बनाया जा रहा है वो गुर्जर समाज नहीं सहेगा। उनका कहना था कि समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन होने पर सरकार गुर्जरों को कुचलने की मंशा बिल्कुल भी ना रखे। आज घर में कर्नल बैंसला हर घर में तैयार हैं। हमारे संघर्ष के साथी अभी जिंदा हैं। हम अपने साथियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज्य सरकार ने केस वापस लेने के समझौते किए थे और इसी के साथ उनका कहना था कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और तत्कालीन सरकारों के बीच में इसको लेकर कई बार समझौते हुए, बातचीत हुई और ये तय हुआ था कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में साल 2006 से 15 तक की 807 मुकदमे जो दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिए जाएंगे, और इस समझौते के अनुसार जिन मुकदमों का पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था वो सभी मुकदमे सरकार ने समय समय पर वापस लिए। और इसके बाद सरकार ने 295 मुकदमे वापस लिए थे जिनमें पुलिस ने चालान पेश नहीं किया था। उन सभी मुकदमों में भी 3 मामले पेंडिंग रहने पर एफआईआर दी गई थी, जिनकी संख्या 283 थी। और जिन मुकदमों में आंदोलनकारियों ने कुछ को गिरफ्तार करके पुलिस ने चालान पेश किया था, उनके खिलाफ जांच पेंडिंग आप जारी रखो, उनके मामलों में लंबित कार्यवाही करना बंद करो। ये जो समझौता हुआ था उसके अलावा अब जो मामले हैं, जो 167 कुल मुकदमे माने गए हैं। सुरेश गुर्जर के खिलाफ केस पेंडिंग रखा उन्होंने और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करना चाह रही है, जो कि समझौते का उल्लंघन है। अब समाज ने आरक्षण आंदोलन इसलिए किया था क्योंकि हमारा संवैधानिक हक उनको नहीं दिया गया। हमें मजबूर किया गया था सड़क और रेल की पटरियों पर आने के लिए सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने। ये कहना है हिम्मत सिंह का। उनका कहना है कि सैकड़ों साथी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ मिलकर राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का गठन करके आंदोलन किए। 2 दशकों से ज्यादा संघर्ष चला, तब जाकर उन्हें आरक्षण मिला था। और इस संघर्ष में जो 76 गुर्जर युवाओं को शहीद होना पड़ा था और पुलिस की गोली से 265 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उनमें से कई लोग आज भी अपंग हैं। उन्होंने जो दर्द सहा था ना, आज उस संघर्ष के किसी साथी के साथ अन्याय होगा तो वो चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे और मिलकर लड़ेंगे। अब इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि गुर्जर समाज वो समाज है जिन्होंने बीजेपी को अपना फुल सपोर्ट किया। और जितनी भी लंबित मांगे पिछले दिनों से चल रही थी, जिस तरह से शहीदों को सम्मान मिलना, दर्जा नहीं मिलना, उनके मामलों में कार्यवाही ना होना,
इसी के साथ साथ अगर ये मामला और तूल पकड़ता है तो बीजेपी सरकार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।